नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकी क्रिएटर्स में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कूटनीति। बड़ी पुरानी कहानी है। एक आदमी जंगल में से चला जा रहा था। चलते चलते थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के पास रुका। उसी पेड़ के नीचे एक बंदर बैठा था। दोनों एक दूसरे को दोस्ती की नज़र से देख रहे थे कि तभी आदमी ने देखा कि सामने से एक चीता आ रहा है। आदमी और बंदर ने फिर एक दूसरे की ओर देखा और लपक कर दोनों ही पेड़ पर चढ़ गए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां परस्पर मैत्री की जाती है। संकट का समय मैत्री जोड़ने का होता है। सुख के समय तो आपस में विरोधी भी होते हैं, पर संकट के समय में तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। बंदर और आदमी तो ठहरे पुराने संबंधी, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। चीते ने देखा कि ये दो शिकार हाथ आ गए, कोई ना कोई तो नीचे आएगा ही। आज इतने दिनों बाद पेट भर खाऊंगा। वह प्रतीक्षा करता रहा। चीता सोचने लगा, यहाँ ताकत तो कम ना आएगी, कोई उपाय सोचना चाहिए। ऐसे अवसर पर तो भेद नीति ही सबसे कारगर होती है। रात हो गई थी, सोने का समय था। दोनों, बंदर और आदमी, ने एक तरकीब निकाली। बंदर ने आदमी से कहा, कुछ समय तुम सो जाओ, मैं जागता रहूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा, तुम जागते रहना। दोनों ने समझौता कर लिया। आदमी सो गया। बंदर पहरा देने लगा, क्योंकि बंदर आदमी से ज़्यादा सचेत और सावधान है। आदमी तो सो रहा था, बंदर जाग रहा था। चीते ने सोचा, यह अच्छा अवसर है, दोनों के बीच फूट डाली जाए। वह बंदर से बोला, बंदर, तुम भी वन के प्राणी हो, मैं भी वन का प्राणी हूँ। आदमी से हमारा क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। और देखो, आदमी बड़ा धूर्त होता है, बड़ा विश्वासघाती होता है। तुम मेरी बात मानो, धक्का देकर इसे नीचे गिरा दो। बंदर ने कहा, मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने मनुष्य को वचन दिया है कि इसको मैं नीचे नहीं गिराऊंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। चीते ने बहुत प्रयास किया कि बंदर को फुसला ले, लेकिन बंदर उसके कहने में न आया। उसने यह भी सोचा कि आदमी को समझाऊं तो वह मेरी बात मान लेगा और मेरे कहने पर आ जाएगा। कुछ समय बाद आदमी जाग गया। बारी आई बंदर के सोने की और बंदर सो गया। आदमी बैठा रहा। चीते ने सोचा, अब आदमी को फुसलाऊं, यह तो खुदगर्ज होता है, शायद मेरे कहने में आ जाए। चीता आदमी से बोला, देखो आदमी, तुम अब जंगल में कैद हो। जब तक मैं नीचे बैठा हूँ तुम शहर नहीं जा सकते। आखिर तुम्हें भूखे मरना है और मर जाओगे। अरे मैं पूछता हूँ, बंदर तुम्हारा क्या लगता है? यह तो जंगल का प्राणी है, आखिर बंदर ही तो है। अगर तुम मेरी बात मानो, बंदर को नीचे गिरा दो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम सही सलामत अपने घर जा सकोगे। तर्क आदमी की समझ में आ गया। मनुष्य ने सोचा, अगर चीता 2-4 दिन यहाँ बैठा रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। जटिल समस्या है, यह यहाँ से हटेगा नहीं और फिर बंदर गिरा ही देना चाहिए। यह सोचते ही आदमी बंदर को नीचे गिराने के लिए धक्का देने लगा। आखिर बंदर तो बंदर ही था, वह सोते में भी सतर्क रहता है। पहले ही धक्के में वो सावधान होकर उठ बैठा। जगते ही उससे आदमी से शत्रुता की बू आ गई। वह कूदकर दूसरी शाखा पर जा बैठा। वहीं से बोला, आदमी नमस्कार, तुम और तुम्हारी धूर्तता को भी। इस दुनिया में आदमी होते ही हैं तेरे जैसे धूर्त व्यवहार करने वाले और विश्वासघाती। धन्यवाद दोस्तों। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।